पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि जगतनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि गर्भवास कछु दिवस निवास गर्भवास कछु दिवस निवास प्रगट भूमि तब करत रुदनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि दाई नाउनि अंग सवारे दाए नाउनि अंग सवारे सोए रहे कहूँ गोद लहनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि बैया चले कहूँ कील कति धावे बैया चले कहूँ किल कति धावे मन इच्छित बिन बहुत दुखनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि मलह मूत्र की फिकिर न उनको मलह मूत्र की फिक्र न उनको शुद्धा शोधन ज्ञान जहनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि तरुण भय तब गरज परश सहित तरुण भय तब गर्ज परस हित नारी पुरुष तन सोच जतनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि करि उद्योग विविधि विधि धन हित करे उद्योग विविधि धन हेतु करि उद्योग विविधि धन हेतु करे उद्योग विविधि तन हेतु साज समेत मकान रचनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि देश समय जस होय योग्यता देश समय जस होय योग्यता विकत सबन के दूतन मनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि पुत्री पुत्र के प्राप्ति अप्राप्ति पुत्री पुत्र के प्राप्ति अप्राप्ति मन प्रतिकूल विविधि जलनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि वृद्ध रोग बस खर्च खुटे जब वृद्ध रोग बस खर्च खुटे जब फिक्र कुटुंब की मोह लदनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि
की शासती, मोह लोभ में की शासती, क्रोध जलनि मन भंग लखनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि, राग द्वेष लय भय बसी सब से, राग द्वेष लय भय बसी सब से, आशा फास में देह मिलनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि, विविधि कर्म करि संचय लीने, विविधि कर्म करि संचय लेने, देह अनंतताहि बल जनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि, आदि अंत नहीं दुख का कबहू, आदि अंत नहीं दुख का कबहू, जब तक शोधन निज ही लगनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि धरत जगतनिया पुरुष अनादि। भौतिक और आध्यात्मिक का फाट कितना अंतर है। सदगुरु विशाल साहब चेतन पुरुष को कहते हैं कि वह किस उलझन में पड़ा है, कहाँ कहाँ भटक रहा है, क्या क्या मान रहा है, कैसे वो रगड़ा जा रहा है, भूलवश पराधीन है। पुरुष अनादि धरत जग तनिया, अनादि पुरुष यह चेतन पुरुष, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भाव, ये गीता में कहा गया 13वें अध्याय में। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि भावपि, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तू अनादि जान। ये पुरुष चेतन तत्व अनादि है, सदा से है, लेकिन धरत जग तनिया, संसार में ये तन धारण करता है। तन संस्कृत में तनु कह देते हैं, फारसी में तन, बातिक है। तन का अर्थ पतला भी होता है, कमजोर भी होता है। पुरुष अनादि धरत जग तनिया, अनादि पुरुष चेतन पुरुष संसार में देह धारण करता है। गर्भवास कछ दिवस निवास है, ये वासनावश अनादि चेतन पुरुष माँ के गर्भ में आता है, जो एक नरक की जगह है, कूड़ा कचड़ा से भरा, उसमें आके निवास करता है। प्रकट भूमि तब करत रुदनिया, जब पैदा होता है तब रोदन करता है। मनुष्य का बच्चा पैदा होता है तो तुरंत रोना शुरू करता है, जानवर का बच्चा नहीं रोता है। ये दोनों में फर्क है। दाई नावनी अंग सवारें सोए रहे को गोद लहनिया, जब पैदा हो गए चेतन पुरुष तब दाई या नावनी आकर के उसके अंग को संवारती है, साफ करती है, नाल काटती हैं और वे सब जानती हैं कि क्या क्या करना चाहिए। दाई नावनी अंग संवारे सोए रहें कहूँ गोद लहनिया, कभी कभी तो सोते हैं, कभी कभी गोद में रहते हैं। नवजात बच्चे करीब करीब 23 घंटे सोते हैं। मदर टेरेसा के जब संस्थान में कलकत्ता में हम लोग गए, जहाँ बच्चे 150 बच्चे थे, अनाथ बच्चे और कुछ विकलांग बच्चे थे जो बड़े बड़े थे, 8, 10, 12, 15 बरस के, वो एक जगह थे। 3 दिन के 3 बच्चे थे जो डलिया नुमा बना था और उसमें गद्दी लगी थी और सब तीनों सो रहे थे और देवियां सब सेवा में लगी थी।
150 बच्चे थे, लेकिन कहीं से रोने की आवाज नहीं थी, इतना रख रखाव बढ़िया। और उनसे पूछा गया, सब हिंदी में बात करती थी। प्रेम प्रकाश जी ने पूछा है, बच्चों के टीका क्यों काला काला लगाया गया है? कि अच्छा लगता है। तो छोटे छोटे बच्चों के बीच में से मस्तक में टीका लगाया था। एक बच्चा तो पेट के बले एकदम हम लोगों को देखता रहा, मुस्कुराता रहा, छोटा था एकदम। प्रेम प्रकाश बहुत खुश हुए, जिधर हम लोग घूमे उधर ताकने लगे। ये चेतन पुरुष कहाँ कहाँ विवश होके कहाँ कहाँ पड़ा है। बैया चलें कहूँ किलकत ढावें, मन इच्छित बिन बहुत दुखनिया। फिर और थोड़ा बड़े होते हैं तो बैया चलते हैं। बैया हाथ टिका करके जमीन में घुटने से सरक सरक करके चलते हैं, ये बैया चलना। बैया चलें कहूँ किलकत ढावें, किलकारी मार करके बैया चलते चलते दौड़ते हैं। मन इच्छित बिन बहुत दुखनिया, उनके मन में इच्छा होने लगती है और उसके विपरीत हो तो बहुत दुखी हो जाते हैं, लोटपोट करने लगते हैं, खूब रोने लगते हैं। चेतन पुरुष को ख्याल ही नहीं कि मैं अनादि चेतन हूं, ये क्या कर रहा हूं, कुछ पता नहीं। अपने मान रहे हैं मैं छोटा बच्चा हूं, मेरे मन के विरुद्ध हो गया तो रो रहे हैं और लौट रहे हैं, बात मान नहीं रहे हैं। मलह मित्र मूत्र की फिक्र न उनको, शुद्धा शुद्ध न ज्ञान जहानिया। मलमूत्र को उनको फिक्र नहीं है, मलमूत्र के प्रति कोई घृणा नहीं, बोध ही नहीं है। शुद्धा शुद्ध न ज्ञान जहनिया, उनके जहन में, बुद्धि में, दिमाग में शुद्ध और अशुद्ध का कोई ज्ञान नहीं। तरुण भये तब परस गर्ज परसहित, नारी पुरुष तन सोच जतनिया। जब तरुण हो गए तो स्पर्श की गर्ज लगी। अगर वे चेतन पुरुष स्त्री देह में है तो पुरुष चाहते हैं, और वे चेतन पुरुष पुरुष देह में है तो स्त्री चाहते हैं। स्पर्श की उनको कामना होती है। नारी पुरुष तन सोच जतनिया, नारी और पुरुष के शरीर को पाने के लिए जतन सोचते हैं। लड़का लड़की सोचता है, लड़की लड़का सोचती है। करी उद्योग विविध धन हेतु, साज समेत मकान रचनिया। फिर धन के लिए विविध उद्योग करते हैं, करना पड़ता है, जरूरी है। धन कैसे इकट्ठा हो? एक तो अपने शरीर की रक्षा के लिए धन चाहिए, और जब गृहस्थी बसाना है तो और धन चाहिए। पहले भी था, आज तो और जबरदस्त इसकी आवश्यकता है। गांव की संस्कृति थी भारत में, खेती करते थे, कार और खाना तो थे ही नहीं, धीरे धीरे बढ़े हैं। उद्योग धंधे छोटे छोटे होते थे और घर का एक मालिक है, कमा रहा है, थोड़ा थोड़ा लोग सहयोग कर रहे हैं, और जो खेत में से मिल जाता है उसी में दर फर करके खा रहे हैं और जी रहे हैं। कोई बहुत चिंता नहीं है। लेकिन आज का जमाना बिल्कुल अलग है, बहुत धन चाहिए, और लड़की आती है उसको पूरा ऐश्वर्य चाहिए जब बहू आती है। और अगर ऐसा कोई तैयारी न करे तो फिर दुख के अलावा कुछ नहीं। इसलिए लड़के जब पूछते हैं शादी के लिए तो मैं कहता हूँ खूब कमाओ, मामूली नहीं है शादी करना। हाथी बांधना तो सहज है, लेकिन शादी करके रहना सहज नहीं। जब मैंने कहा तो एक ग्रेजुएट लड़का जो दिल्ली में सर्विस करता है कहे मेरा तो सांस घुट रहा है, जब कुल चारों तरफ से सुनता हूँ शादी न करूँ तो अच्छा है। हम कहे बेटा इस प्रकार साहस हो तो तुम संभल के रह सको तो बहुत अच्छा लड़का है। कहे जब सुनता हूँ चारों तरफ तो दिल बहुत घबराता है। हम कहे घबराने की जगह तो है ही है, लेकिन कमाओ पहले। करी उद्योग विविध धन हेतु, साज समेत मकान रचनिया। फिर पैसा अगर मिल गया
तो साज के सहित मकान रचते हैं। मकान एक साधारण गुजर बसर के लिए है, एक साज सज्जा के सहित, बहुत श्रृंगार सहित, विविध ढंग बेल बूटे। देश समय जस होय योग्यता बिकत सबन के दो तनमनिया। जैसा देश, जैसा समय, जैसी योग्यता, जहाँ जैसे रिवाज हो, फिर लड़का लड़की से, लड़की लड़का से, बिकत सबन के दो तनमनिया, दो नर और नारी तन मन से बिकते हैं। लड़की लड़का के हाथ में बिक जाती है और लड़का लड़की के हाथ में बिक जाते। इसमें विचार के दो पक्ष हैं। सब विरक्त नहीं हो सकते, सब क्या नाम मात्र कोई हो सकता है। अभी परसों 2 लड़के आए थे फिरोजाबाद से, कल गए हैं शाम को। एक तो 30 वर्ष का हट्टा कट्टा, एक दूसरा वाला गृहस्थ है, बच्चा वाला है, और पहला वाला अच्छा भाई है। एक बहन और 2 भाइयों की शादी कर दी उसने, घर को खूब संभाल दिया, खूब संपन्न हो गए, माँ बाप भी है। अपना काम है, शादी फादी कुछ नहीं करूँगा, नौकरी सोकरी कुछ नहीं करूँगा, और बस इन लोगों कर दिया, मैं वैराग करूँगा। तो मैंने कहा बेटा वैराग करो, लेकिन घर में रह के वैराग करो, जल्दी से घर न छोड़ो। कहे तुम मुझे दीक्षा कब दोगे? तो मैंने कहा कि अभी तुम कुछ समझो बूझो। कहीं नहीं, तुम्हारा ध्यान मैं साल भर से करता हूं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तुम्हारा ध्यान मैं साल भर से करता हूं, और तुम्हें देखा नहीं था लेकिन सुना था, और 3 महीने से पुस्तक भी मिल गई, तो निकाल के एक पुस्तक दिखाया, और मैं दीक्षा लेके जाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो दे दूंगा, कल दे दूंगा। तो कल दिया। फिर शाम को गया, कहा साहब अब जा रहा हूँ। हम कहे ठीक है, पिताजी कहे थे 4 दिन में आ जाना, तो वो सोचते कौन जाने वहीं रह जाए, तो जरा चला जाऊँ। हम कहे जाओ और घर में रह के वैराग करो, जल्दी घर नहीं छोड़ना। दिल्ली में मैं था, तो एक बूढ़ा आया, कहा मैं दीक्षा लेने आया हूं, तुम कब दीक्षा दोगे? तो मैंने कहा मेरी पुस्तकें पढ़ो, समझो। कि तुम्हारी पुस्तकें पढ़ चुका हूं और सब समझ लिया हूं। अच्छा तुम दीक्षा दोगे कि तुम्हारा चला देगा? मैंने कहा मैं देगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ आवश्यकता से अधिक मैं कहते हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आवश्यकता से अधिक हम कहते हैं। उसमें मैं भी हूँ, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जन्मा हूँ। तो अब मैं तो बहुत कम कहता हूँ हम आएंगे। हम में नम्रता है, मैं में रुक्षता है, लेकिन दोनों का सिस्टम है अपना अपना। तो उसी भाषा में बोला मैं देगा, तुम तैयार हो आओ। तो फल फूल लेके आए, दीक्षा हुई। अब उनका हृदय वैसा है, हृदय तो बढ़िया है, भाषा वैसी है, खड़ंग लठ मार। तो ये उस लड़के को देखा कि हट्टा कट्टा लड़का, योग्य, घर को उसने संभाल दिया, संपन्न हो गया है। और भाई लोग काम में खूब लग गए, और लेकिन वो अपनी शादी नहीं कर रहा है, और भाइयों और बहनों कर दिया। 3 भाई अभी और बचे हुए हैं, और मैं शादी फादी कुछ नहीं करूंगा, मैं वैराग करूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो देखो वैराग करने वाले थोड़े लोग हैं, बाकी लोग ये उचित है कि देश समय योग्यता के अनुसार लड़की लड़का विवाह करके रहें, लेकिन यहां तो ऊंचे ख्याल से कहा जा रहा है। वो चेतन पुरुष हैं, वो स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, लेकिन उनको ख्याल नहीं है। वो समझते हैं मैं लड़की हूं, मैं लड़का हूं, तो एक दूसरे के हाथ अपने तनमन को बेच रहे हैं और अपने आप का होश नहीं। पुत्री पुत्र के प्राप्ति अप्राप्ति मन प्रतिकूल सो विविध जलनिया। विवाह हो गया, बच्चे हो गए, पुत्र पुत्री नहीं प्राप्त हैं तो मन में जलन है, और प्राप्त है मन के अनुसार नहीं है तो जलन है।
प्राप्त होके रोगी हो गए, दुष्चरित्र हो गए तो जलन है, और प्राप्त होके ठीक ठाक हैं तो उनकी व्यवस्था के लिए जलन है। और सब ठीक ठाक होने पर भी विचार समझ स्वभाव रहत प्रतिकूल निस्दिन जलन मही, ये भी साहब का वचन है। समझ और स्वभाव प्रतिकूल ही रहता है, कितना अनुकूल होते हुए भी खटपट रहता है। माता पिता को ये सारा संकट भोगना पड़ता है जीवन भर। समझ स्वभाव, पुत्री पुत्र के प्राप्ति अप्राप्ति, मन प्रतिकूल सो विविध जलनियां, मन की प्रतिकूलता में अनेक प्रकार की जलन उनको होती रहती है। वृद्ध रोग बस खर्च खुटे जब फिक्र कुटुंब की मोह लदनिया, वृद्ध हो गए, रोग के वर्ष हो गए और कहीं खर्च भी खुट गया, खुटे नाम घट जाना, रुपया पैसा धन दौलत की कमी हो गई तो फिक्र कुटुंब की मोह लदनिया, कुटुंब की फिक्र उनका मोह सिर पर लद गया। ये लदना भी बेवकूफ़ी है ज़्यादा, सब होता है, सब खाएंगे कमाएंगे हाथ पैर मारेंगे कोई बात नहीं, लेकिन समझ नहीं रहती है। आवश्यकता से अधिक चिंता करते हैं। चिंतन करके प्रोग्राम बना लेना चाहिए कोई काम करने के लिए, सोच करके विचार करके प्रोग्राम बना ले, काम करे बस। चिंता करने से क्या होगा? लेकिन काम आदमी कम करता है, चिंता में ज्यादा जलता है। वृद्ध रोग बस खर्च खुटे जब फिक्र कुटुंब की मोह लदनिया, मोह लोभ काम की सांसत क्रोध जलन मन भंग लखनिया। मोह लोभ काम की सांसत, सांसत संकट, मोह बस दुखी हैं, लोभ बस दुखी हैं, काम के अधीन दुखी है, क्रोध की जलनी है, मन भंग लखनिया। जितना अहंकार करो उतना क्रोध, और उतना लगेगा कि हमारा मन भंग हो रहा। मन भंग मतलब रुचि भंग, विचार भंग, जो हम चाहते हैं वो हो नहीं रहा। जितना अहंकार करो उतना ऐसा अनुभव होता है, जितना अहंकार छोड़ो कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता है। आसपास के लोग भी कुछ मन के अनुसार नहीं किए, कोई बात नहीं, स्वभाव है, संस्कार है, कमजोरियां हैं, व्यवस्थाएं हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम अपने साथी को कहते ये काम कर दो और नहीं सुना, सुन के नहीं सुना, कहीं नहीं भी सुन सकता है, कभी वो स्थिति में ना हो, कुछ कारण हो सकता है, अहंकार के कारण भी हो सकता है, तो विचारवान उस पर ध्यान नहीं देते। अहंकार फिर चला जाता, वही आदमी काम करता है। जो मूलबद्ध अहंकार वाला है उसका फिर विपरीत है, फिर उसमें बिगाड़ है। साधुओं में तुम्हें देखता हूं, जो साधक अवज्ञा करने लगते हैं, मैं समझता हूं इनका सिग्नल जाने का है। ये सिग्नल है अवज्ञा। कभी कभार अवज्ञा हो गई, भूल चूक, बस वो बात नहीं, वो सुधर जाती है, लेकिन बराबर अवज्ञा है। आज्ञा न मानना, नियम में न चलना, मर्यादा से न चलना, जैसे पाठ में न बैठना, सत्संग में न बैठना, अध्ययन मनन न करना, ध्यान न करना, भंडार के काम में और सेवा के काम में न लगना चेष्टा से, तो इसका मतलब है कि उन सिग्नल हो गया है, उनकी गाड़ी छूट जाने वाली थोड़े दिन में। कभी कभार भूल तो सबसे हो सकती है, वो भूल नहीं, वो सुधर जाती है। राग द्वेष लह भय बस सबसे आशा फांस में देह बिलनिया। राग किए, द्वेष किए, भय के बस सबसे रहे, सबसे भयभीत। सबसे भयभीत होने की जरूरत नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न हो, कोई कट शब्द हम न कहें। ये स्वभाव बनाना चाहिए कि आपका चेहरा सौम्य हो, प्रसन्न हो, सामने पढ़ने पर लगे कि आप आनंदित हैं, और बात बोलें मीठी बोलें, करुणा से बोलें, स्नेह से बोलें, अंदर मीठा, चेहरा मीठा, वाणी मीठी, मन मीठा, ऐसा स्वभाव बनाएं। सुखी रहें और सुखी करें,
जो विवर्ण चेहरा, क्रुद्ध, उदासीन, खिन्न, पीड़ित है, स्वयं पीड़ित रहता है और उसके द्वारा दूसरे भी पीड़ित होते हैं, दूसरों पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए अपने को बनाओ, संभालो, प्रसन्न रहो, सब समय प्रसन्न रहो और प्रसन्नता बांटो। लोग आसपास वाले सुख चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। अगर आप अप्रसन्न रहेंगे तो दुखी रहेंगे और दूसरों को भी अप्रसन्नता देंगे, दुख देंगे, जो कि वो चाहते नहीं। सब सुख चाहते हैं। आप सुखी रहोगे तो दूसरे को सुख दे सकोगे, जब आप ही दुखी हो तो दूसरे को क्या सुख दोगे। विविध कर्म कर संचय लीने देह अनंत ताहि बल जनिया। विविध कर्म करके संचय लीन है, न्याय अन्याय, बेईमानी, बदमाशी, छल कपट, मेहनत, ईमानदारी, बेईमानी सब करके धन बटोरे और बटोर करके चले गए। देह अनंत ताहि बल जनिया। अनंत देह में बलि बलि गए, समर्पित हो के गए। अनंत देहों में समर्पित हो करके कर्म कुकर्म करके इस दुख वन में अनादि चेतन पुरुष भटकते रहे। आदि अंत नहीं दुख का कबहू, जब तक शोध न निज ही लगनिया। जब तक निज की शोध न लगे, निज का शोध न लगेगा, अपने आप को न शोधोगे, न विचारोगे, न समझोगे, अपने आप में स्थित न पाओगे, तब तक दुख का आदि अंत नहीं मिलेगा। आदि अंत का यहां लाक्षणिक अर्थ है उससे निवृत्त नहीं होगी, तुम उससे छूटोगे नहीं। आप चेतन पुरुष हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। अनादि है नहीं सदा से हैं, अनंत हैं यानी आपका अंत नहीं है, समाप्ति नहीं है। अनंतता देश और काल व्यापी दो ढंग से होता है। जो देश व्यापी हो वो अनंत है, जो काल व्यापी हो अनंत है। देश व्यापी कोई वस्तु नहीं है। एक ही ठोस वस्तु अगर सब जगह होती तो दूसरी वस्तुएं न होती, दूसरी वस्तुएं न होती तो जगत न होता, ये हलचल न होती। इसलिए देशव्यापी कोई अखंड सत्ता नहीं है, सब भिन्न भिन्न है। हाँ, सर्वगत हैं, जड़ भी चेतन भी सर्वगत है, सर्वव्याप्त नहीं है, ये ध्यान देना चाहिए। सर्वगत, सब जगह जाने वाला। चेतन सर्वगत है, सब जगह जाता है, और जड़ पदार्थ भी सर्वगत है। सर्वगत यानी सब जगह जाने वाला, लेकिन सर्वव्याप्त कोई वस्तु नहीं है। किंतु काल में सब समय है, अनंत, सब काल में वो है, उसका अंत नहीं है। तो दैशिक अनंत नहीं, कालिक अनंत है आत्मा। आदि अंत नहीं, दुख का कब हूं, दुख का आदि अंत नहीं है। यहां सहज अर्थ है समाप्ति नहीं है। कब तक? जब तक निज का बोध न होगा। अपने को समझो आप चेतन पुरुष हो, अनादि हो, और इंद्रिय मन के झरोखे से ये दुख भरी दुनिया को देख करके उसी के प्रतिबिंब से निरंतर दुखी हो। इंद्रिय मन के झरोखे खुले, दुनिया सामने पड़ी और उसका प्रतिबिंब आप में पड़ने लगा। अब आप में हलचल शुरू हो गई और पीड़ित होने लगे। इस वास्तविकता को समझो। आप एकदम निरांत शांत हैं, संसार से परे हैं। इंद्रिय मन के झरोखे से संसार सामने प्रतीत होता है, नहीं तो संसार आप में नहीं है। और ये झरोखे टूट जाएंगे आजकल में, रोज नींद के समय में बंद हो जाते हैं तो आपको कुछ पता नहीं रहता है। जब नींद खुली तब पता शुरू हुआ, फिर दुख शुरू हुआ। उपनिषद में तो कहा गया जब जागृत में आता है तब पाप को देखता है, जब गाढ़ी नींद में जाता है तो स्वर्ग को आनंद को देखता है। गाढ़ी नींद में कोई कलेश नहीं, जागते ही पाप को देखता है, तमाम खटपट याद आई। जागते जागते जिसका मन निर्मल है सब समय वो आनंद में। और जो मन में द्वंद्व आता है वो अपने दिल की कमजोरी है, ये नहीं कि होगा ही,
अरे ये तो आएगा, ऐसी बात नहीं। वैराग की कमी है, उपरामता की कमी है। स्वयं ऐसा देखो, अभ्यास करो, खूब एकांत में बैठ करके सोचो अकेले में सबकी नश्वरता और वैराग का खूब भरो। देखोगे कि चित्त शोक रहित है और वैराग का जोश जब तक रहेगा क्लेश नहीं रहेगा। लेकिन जब वैराग का जोश ठंडा होगा क्लेश शुरू होगा। मन में जो विकार आते हैं, द्वंद्व आते हैं, पीड़ा आती है, ये नहीं कि ऐसे आएंगे ही, आपके वैराग की कमी है। पूर्ण वैराग में कुछ नहीं आएगा। भयंकर कोई उत्पात कर रहा हो, गाली गुप्ता दे रहा हो, कितना कोई विरोध कर रहा हो, अपना अहंकार भस्म हो गया, अपनी इच्छाएं जल गई, अब क्या तकलीफ है? दे गाली, करे अपमान, मेरा अपमान हो ही नहीं रहा है, मैं तो शुद्ध बुद्ध निर्मल हूं। निज का शोध जब तक न लगेगा तकलीफ दूर नहीं होगी। इसलिए साहब कहते हैं, पैयो भरम मन जइयो विदेशवाहो, पैयो भरम मन जय हो विदेशवाहो। इंद्रिन देश बसो तजि देशवा, इंद्रिन देश बसो तज देशवा। सबके हाथ बिकनवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। तृष्णा प्रबल भयानक सर पर, तृष्णा प्रबल भयानक सर पर। कुमति के साथ लोभनवा हो, पै हो भरम मन जय विदेशवा हो। अनहोने सुख फिर फिर खोजियो, अनहोने सुख फिर फिर खोजिहो। हर छीन होय कलेशवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। धार मानसिक झगरे परि हो, धार मानसिक झगरे परि हो। सब दिन होय कुदिनवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। निज ही छोड़ी तुम सब ही जो हरि हो, निज ही छोड़ी तुम सब ही जो हरि हो। गरज की अनल जरनवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। भार परिश्रम पार न पैयो, भार परिश्रम पार न पैहो। शोको फिकिर हमेशवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। उनके विवश रहन होए निस दिन, उनके विवश रहन होए निस दिन। जौन कहें सोई करत बननवा हो, पै हो भरम मन जय हो विदेशवा हो। विषय विवश तुम काह न करिहो, विषय विवश तुम काह न करिहो। तीन के भोग न होए चुकनवा हो, पै हो भरम मन जय हो
विदेशवाहो। सबहि सताए सताए गयो तुम हूँ सबहि सताए सताए गयो तुम हूँ। धरि धरि देह न होए सिर नवाहो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। लोह जजीर नरसरी बंधन लोह जंजीर नरसरी बंधन। बड़े बड़े सुभट सुखाए पछरवा हो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। सुख अध्यास काटि भ्रम बंधन सुख अध्यास काटि भ्रम बंधन। आसक्ति जीत सोई संत सुजनवा हो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। सोई रही सोबस एक रस जीवन सोई रही सोबस एक रस जीवन। क्षणिक जगत सोई डारी बमनवा हो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। कोई कोई संत प्रगट होए जग में कोई कोई संत प्रगट होए जग में। पार होए सोई पार करनवा हो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। सत्य परीक्षक धारण वैसे सत्य परीक्षक धारण वैसे। दुख को दुख नहीं माने सुख नवा हो। पै हो भरम मन जय हो विदेशवाहो। सदगुरु विशाल साहब कहते हैं कि हे मन, विदेश जाओगे तो दुख पाओगे, इसलिए स्वदेश में रहो। ये मन इंद्रियों का पसारा सब विदेश है। मन इंद्रियों के पसारा में जाओगे, उसमें रमोगे तो तकलीफ पाओगे। इसलिए मन इंद्रियों के पसारा से घूम करके अपने आप में आ जाओ, आत्मनिगृहित हो जाओगे। हर समय तो कोई समाधि में नहीं बैठा रहेगा। इस विचार में दृढ़ रहो कि जो कुछ प्रतीत होता है विदेश है और उसमें मेरी कोई हानि लाभ नहीं। सदैव शोक से परे रहना ही हमारा लाभ है। इंद्रिन देश बसो तज देशवा, सब के हाथ बिकनवा हो। अपने देश को तज करके तुम इंद्रियों के देश में बस गए हो। अपनी स्वरूप स्थित की सत्ता में न रह करके इंद्रियों से प्रतीतमान, मन से प्रतीतमान जगत में तुम रम रहे हो। उसी में अपना तादात्म्य कर रहे हो, उसी में अपनी जड़ता कर रहे हो, इसलिए तुम उलझे हो। सबके हाथ बिकनवा हो, सबके हाथ में तुम बिक गए हो। काम के हाथ, क्रोध के हाथ, लोभ मोह के हाथ, ईर्षा द्वेष के हाथ और भी नाना प्राणी पदार्थों के हाथ तुम बिक गए हो। तृष्णा प्रबल भयानक सर पर कुमति के साथ लोभनवा हो। तुम्हारे सिर पर भयंकर तृष्णा है। तुम दुनिया के सारे भोग को बटोर करके भोग लेना चाहते हो, सबको अपने अधीन कर लेना चाहते हो, और जितना जो सब पर अपना अधिकार चाहता है उतना वो तड़फड़ता है। कुमत के साथ लोभनवा हो, तुम कुमत के साथ में लोभ करते हो, सुमत में नहीं हो। अनहोने सुख फिर खोजियो, हर छिन होए कलशवा हो। अनहोन सुख तुम बारंबार खोजोगे। अनहोन सुख जो सुख न हो, अनहोन 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 जो न हो सके, संभव ही न हो, ऐसे सुख को तुम निरंतर खोजोगे। तुम खोजोगे कि काम भोग में लगे और भोग में उसी में लगे रहें।
ये कब होगा? क्षण ही में तो बेबल होके असमर्थ हो जाओगे, कैसे लगे रहोगे? और ज्यादा उसमें सड़ोगे तो रोगी होकर के फिर बिस्तर पर पड़ोगे। ज्यादा खाते रहोगे, हर समय क्लेश होगा और रोग एक न एक पैदा हो जाएगा। जो भी ज्यादा करोगे सब में जलोगे। अनहोन सुख, बूढ़े हैं जवानी की कल्पना करते हैं, जो चीज नहीं संभव है उसकी कल्पना करते हैं। अनहोने सुख फिर खोजियो, हरछिन होए कलशवा हो। धार मानसिक झगड़े परिहो, सब दिन होए कुदिनवा हो। मानसिक धारा में पड़ोगे, उसके झगड़े में, मानसिक झगड़े के धारा में, अपने मन के उद्वेग की धारा में पड़ोगे। मन का उद्वेग, बाहर के प्राणी पदार्थों के अनुकूल प्रतिकूल व्यवहार के द्वंद्व अंदर में आकर के तुम्हें झकझोरेंगे। इसलिए वैराग की शक्ति इतनी रखो कि कोई द्वंद्व अपने को झकझोर न पाए। और ये दुनिया, संसार सागर सब समय रहा है और सब समय रहेगा। बुद्ध का समय, महावीर का समय, सनत कुमार का समय, याज्ञवल्क्य का समय और शंकराचार्य और कबीर का समय और अन्य संतों का समय जब रहा, आज ही जैसा रहा, खुराफाती समय। और जहां जिनका कुछ परिचय लिखा है उसको देखो। तथागत बुद्ध अपने साधुओं के साथ जा रहे हैं, पीछे दूसरे मत की टोली चल रही है और उसमें तथागत बुद्ध की बुराई चल रही है। ये बुद्ध भ्रष्ट आदमी। कोई आकर के बताया बुद्ध को, जो पीछे साधुओं की टोली आ रही है वो आपको भ्रष्ट कर रहा है। बुद्ध जैसे पुरुष को भ्रष्ट कहने वाले लोग थे, और बाहर के लोग थे ही, उनके चेले भी कहने वाले थे, जो उनसे अलग होकर के उनके विरोध में लग गए थे। कैसा संसार है? जिस संसार में आप बस रहे हो कैसा है? तो इसको जीते कैसे? सिर झुकाकर। कलह में स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में कलह नहीं। संत कलह नहीं करते हैं, ये संत लाओ त्से ने कहा। जो स्वर्ग चाहता वो कलह नहीं करता है। कोई कलह करे, उसकी हिम्मत है करे, हमारी हिम्मत नहीं, हम कलह नहीं करेंगे। कलह रहित शांत, बस सिर झुका लो, सब जगह सिर झुका लो, कोई कलेश नहीं। धार मानसिक झगड़े परिहो, सब दिन होए कुदिनवा हो। अगर मानसिक झगड़े की धारा में बहोगे तो आपके सारे दिन कुदिन हो जाएंगे। ये सुंदर दिन जिसमें शांति से रहना चाहिए और उसी में तुम उद्वेगित रहोगे। कितना सुनहला समय है, शांति से रहना, तृप्त रहना, आनंदित रहना, और उसी में तो उद्वेगित उद्वेगित, उलझे 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 बिला वजह। यही देख लो, मैं तो पुरानी घटनाओं को देखता हूं, बीती हुई बातों को, कुछ नहीं है, मुझे उलझाने वाले नहीं है और कुछ भी नहीं है, वो बातें नहीं, सब बात खत्म हो गई है। वह भी तो हमें उलझा नहीं रहे हैं, तो सब कुछ रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। निज ही छोड़ तुम सबई जोहरी हो, गरज की अनल चरणमा हो। निज ही छोड़ तुम सबई जोहरी हो, निज का बोध नहीं, निज में शांत होना चाहिए। सब अहंकार कामना छोड़ करके अपने आप में शांत हो जाना चाहिए। इस काम को छोड़ करके तुम क्या करोगे? सबई जोहरी हो, सबको जोहारोगे, पुकारोगे, खोजोगे, सब कुछ पाना चाहोगे। गरज की अनल जरनमा हो, इच्छा की गरज की आग में जलोगे। अपने को छोड़ करके सबको बटोर लेना चाहते हो। सबको पाया, अपने को न पाया तो क्या पाया? ये संत ईसा का वचन है। सब कुछ पाया और अपने को न पाया तो क्या पाया? और जो अपने को पा गया फिर क्या बाकी है? कबीर का जब फिल्म चला था तो जब राजा और एक फकीर मिलने आए थे तो फकीर ने कहा, फारसी भाषा में कहा, याद तो सब नहीं, वैसा भाव है
कि आप हमारे दिमाग को रोशन कीजिए। कबीर ने कहा, आप मालिक को जानते हैं? कि मुमकिन है, यानी शायद जानता हूं। तो कहा फिर और कुछ जाने या न जाने, आपको मालिक जानता है? बेशक। कि फिर कोई आपको जाने न जाने? कि वाह। तो राजा ने कहा, देखो थोड़े में सब कुछ कह दिया। तो अगर मेरे को मैं जानता हूं और मेरे में मैं संतुष्ट हूं, तब और कोई कुछ जाने जैसे कहे क्या फर्क पड़ता है? और अगर मैं अपने में तृप्त नहीं हूं, सब आरती उतार रहे हैं, तो क्या लाभ होगा? आरती तो क्षणिक है। निजे ही छोड़ तुम सबही जोहरी हो, गरज की अनल जरनमा हो। अपनी स्थिति को छोड़ करके तुम सब को पाने के लिए हाथ पैर पटकोगे, सब मिल जाए। और सब मिल जाना इतना धोखा है कि जो मिलता है गीले साबुन की तरह सरक करके भाग जाता है, कुछ हाथ में नहीं रहता है। गरज की आग में केवल जलना होता है। भार परिश्रम पार न पई हो, शोको फिक्र हमें सबा हो। दुनिया का भार और उसको लेकर के परिश्रम में पिस जाओगे, पार न पाओगे। शोक फिक्र हमेशा तुमको जलाते रहेंगे, जलते रहोगे। उनके विवश रहन होए निस्दिन, जौन कहें सोई करत बननमा हो। जिन सकामी मनुष्यों के को बस में करके उनसे सुख चाहते हो, उनके बस में हो जाओगे। और जौन कहें सोई करत बननवा हो, जैसे वो कहेंगे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तुम बिक जाओगे और अपनी स्थिति में नहीं रह जाओगे। विषय विवश तुम काह न करी हो, तिनके भोग न होए चुकनवा हो। विषय की बेवश होकर के तुम क्या नहीं करोगे? छल करोगे, चोरी करोगे, बेईमानी करोगे, बदमाशी करोगे, झूठ बोलोगे, इंद्रियों को मथोगे, अपने मन को राग द्वेष में उद्वेगित करोगे। सारा कुकर्म तुम विषय की बेवश होकर करोगे। और तिनके भोग न हो चुकनवा हो। इन सब क्रियाओं के परिणाम में ऐसा कुछ होगा कि उसका चुकाव नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ऐसा सिलसिला चलेगा कि चुकाव नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। सबई सताए सताए गए तुमहू, धर धर देह न हो सिरनमा हो। सबई सताए, तुम जहां तक बनेगा अपने विरोधियों को सताने की चेष्टा करोगे, और उन सबसे सताए गए तुम भी सताए जाओगे। सबई सताए सताए गए तुमहू, सबको सताओगे और सबसे तुम सताए जाओगे। तुम दूसरे कट कहोगे, दूसरा तुम्हें कट कहेगा। यही संसार है। इसलिए तुम अपना मुंह बंद कर लो, बुरे को भी कट न कहो, दुश्मन को भी कट न कहो, अपना मुंह बंद कर लो और दूसरे को कहने दो, वो भोगेगा। उसके लिए भी सोचो कि वो भी ऐसा न कहे। कहता है तो वो जाने, शूरवीर है। सबई सताए सताए गए तुम हो, धर धर देह न हो सिरनवा हो। देह धर धर करके दुख सिराएगा नहीं। सिरनवा हो, सिराना खत्म होना, दुख खत्म नहीं होगा। जब तुम्हारे तरफ से कर्म बनेंगे तो दुख कहीं खत्म होगा। कर्म सिद्धांत सबको समझना चाहिए। जो हमारे मन में प्रतिक्रिया होती है वो कर्म का सिद्धांत, ही कर्म बनता है। जैसे किसी ने गाली दी और हम निर्विकार भाव से सुन लिए तो हमारा कर्म नहीं बनेगा, बंधन नहीं बनेगा। हम उद्वेगित हो गए तो कर्म बन गया। गाली भी दिए तो और मजबूत हो गया, हाथापाई किए तो और मजबूत हो गया, मारपीट हो गई तो और मजबूत हो गया। अगर हमारे मन में प्रतिक्रिया हुई तो कर्म बन गया, और जितना वो गाढ़ होता गया उतना हम जकड़ते गए। तो इस संसार में मुक्ति का रास्ता है चारों तरफ से घात प्रतिघात निर्विकार भाव से सह लेना और अपने मन में प्रतिक्रिया न आना। प्रतिक्रिया शून्य शांत रहा, यही कहा जाता है मर जाना। बिना मरे अमरता न पाओगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर कुछ मर्तबा चाहता है, मर्तबा स्थित इज्जत
उच्चता, शांत चाहता है तो अपनी हस्ती को मिटा दे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बीज मिट्टी में सड़ करके अंकुर देता है, अपने को सड़ा देता है अंकुर के लिए, तब फूल फल आते हैं। जो अपने को मिटा नहीं देगा अपने को पाएगा नहीं। जो देह के नाम रूप के प्रति अपनत्व उसको मिटाए बिना आत्मस्तित्व रूपी अपनत्व में कोई स्थित नहीं हो सकता है। लोह जजीर न रसरी बंधन बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। साहब कहते हैं जो तुम जिस बंधन में तुम बंधे हो वो लोह का बंधन नहीं है, लोह जजीर लोह की जंजीर नहीं है, रसरी भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। बड़े बड़े सुभट, सुभट भट नाम योद्धा, सुभट अच्छा योद्धा, बड़े बड़े योद्धा पछाड़ खाते हैं, विद्वान हैं, बलवान हैं, प्रतिभावान हैं, बुद्धिमान हैं, लेकिन वासना से हारे बैठे हैं। बड़े बड़े सुभट सुखाएं पछरवा हो। सुख अध्यास काट भ्रम बंधन आसक्त जीत सोई संत सुजनवा हो। जो सुख का अध्यास काट देता है यही बंधन है, जो भ्रम मात्र है। सुख का अध्यास, सुखाभास, संसार से सुख मिलेगा इस प्रकार का जो आभास है भ्रम है, इस भ्रम को जो काट देता है। आसक्ति जीत सोई संत सुजनवा हो, और आसक्ति को जीत लेता है वो सुजान संत है। सुखाभास, सुख हमारा शत्रु है। जो दृश्य पदार्थों में सुखाभास होता है हमारा दुश्मन है। कहीं भी अगर सुख मानते हो, गुरुवाई में सुख मानते हो तो समझ लो काल के फांसी में फंस गए। गुरुवाई करने में आनंद अगर है तो काल के फांस में फंस गए। कहीं दृश्य में आकर्षण है शुभ अशुभ में तो काल की फांसी में वो लटक गया। अशुभ में आकर्षण नहीं, शुभ में भी आकर्षण नहीं। शुभ का व्यवहार करना है, क्योंकि जीवन में कर्म है, कर्म तो करना पड़ेगा। औषध की तुल्य विवेक पूर्वक तौल तौल कर और अनासक्त होकर। शुभ कर्म में भी मोह होगा तो सोने की बेड़ी लग जाएगी। आसक्त जीत सोई संत सुजनमा हो। सोई रही सुबस एक रस जीवन क्षणिक जगत सोई डारी बमनमा हो। सोई रही सुबस एक रस जीवन, वह अपने जीवन में एक रस रहते हैं, एक समान, क्षणे रुष्टि क्षणे तुष्टि नहीं। कोई आरती वंदना कर दिया मार गदगद हो गए, कोई गाली दिया तो मार रोने लगे, ऐसा कुछ नहीं। जैसा जो करे उसका। आरती करने वाली की विशेषता है, गाली देने वाली की विशेषता है, हमारी कोई विशेषता नहीं है। क्षणिक जगत सोई डारी बमनमा हो। सोई वही विवेकवान संत इस क्षणिक जगत को बमन की तरह डाल देते हैं। बमन उल्टी होती है तो उधर देखने भी मन नहीं होता है। ऐसे दृश्य जगत के प्रति बमन की तरह दृष्टि जो रखता है, कहीं भी आकर्षित नहीं होता है, वो मुक्त होता है। कोई कोई संत प्रकट हुए जग में पार हुए सोई पार करनवा हो। कोई कोई संत जगत में प्रकट होते हैं ऐसे जो पार हुए सोई पार करनवा हो, जो स्वयं पार होते हैं और दूसरे को पार लगाते हैं। वे पार हो जाते हैं और उनको देख करके दूसरे लोगों को साहस होता है कि हम भी पार हो सकते हैं। विशाल देव हमारे सामने थे, वो पार थे, कला रहित थे। कोई उनके लिए कितना कला करे, गाली दे, कुछ नहीं। जब किसी ने कहा साहब आपको अमुक गाली दे रहे हैं, लेटे थे साहब एक झिलगही खाट पर, ये जरवल रोड के पास बसहिया गांव के कुटिया में, उन्हीं के लिए कुटी बनाई गई थी। आम के पेड़ के नीचे लेटे थे, मैं भी बैठा था जमीन में। कोई कहा साहब अमुक आपको गाली देते हैं, तो तुरंत तो साहब बोलते नहीं थे, कुछ रुक के बोलते थे। तो कहे अब बूढ़ा हूं मैं, पड़ा हूं, अभी कोई मुझे मारने लगे तो मैं क्या करूंगा। बस इतना ही उत्तर रहा और कुछ नहीं, उसके लिए कुछ नहीं। किसी उनके विरोधी के लिए इतना दरमियान में मैंने उनके मुख से कटु नहीं सुना।
यही तो पार होना है। पार रहे और दूसरे पार लगाने वाले थे जो उनको समझ पाए। पास में रहने वाले कितने नहीं समझ पाए, घोर विरोध में हो गए। दूर रहने वाले, ये सभी महापुरुषों के पास है, ये बात हुई है, घटनाएं। तो कोई कोई संत प्रकट हुए जग में, पार हुए सोई पार करन माहो। सत्य परीक्षक धारण वैसे दुख को दुख नहीं माने सुखनमा हो। वह सत्य परीक्षक होते हैं और धारण वैसे ही, वैसे वो उसको धारण करते हैं, कायर नहीं रहते हैं। दुख को दुख नहीं माने सुखनमा हो, वह दुख को दुख मानते, उसको सुख नहीं मानते। विषय वासना दुख है, सारा संयोग दुख है, सारा आभास दुख है, प्रतीत होना मात्र दुख है। जो कुछ हमें प्रतीत होता है सब दुख का घर है, ऐसा वो समझते हैं। नहीं माने सुखनवा हो, उसको सुख नहीं मानते हैं। सुख मानेंगे तो फंस जाएंगे। दुख को दुख नहीं माने सुखनवा हो, ऐसा भी कहा जा सकता है। वो दुख को दुख नहीं मानते, सुख को सुख नहीं मानते, दोनों से ऊपर रहते हैं। इन खास भाव है, वो दुख मानते हैं प्रपंच को, उसमें सुख नहीं मानते, इसलिए वे अपने आप में रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं, पई हो भरम मन जई हो विदेशवा हो। हे मन, विदेश में दृश्य जगत में रमोगे तो दुख पाओगे। बारंबार दृश्य जगत से लौट करके अपने में रमो और दृश्य है सामने, उसको सदैव दुखमय समझो। फिर तुम पाप न करोगे, प्रतिक्रिया न करोगे, उद्वेगित नहीं होगे, सदैव शांति में जियोगे। शांति सबसे बड़ा सुख है।